हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर की 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में। पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक में और आंत में, बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में जो छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है, उसके बारे में वीडियो लेक्चर रहेगा कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे बेस्ट 5 मेडिसिन फॉर पेप्टिक अल्सर। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया है, स्टमक में छाले पड़ गए हैं, डिओडेनम के छाले हैं, तो उसमें कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज हम पेप्टिक अल्सर की सबसे अच्छी 5 दवाइयों के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और 5 बेस्ट मेडिसिन। यानी कि सबसे पहले समझेंगे कि स्टमक अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, किस कारण से होता है, लक्षण क्या है, और 5 सबसे अच्छी मेडिसिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं बीमारी के बारे में कि पेप्टिक अल्सर एक मेडिकल टर्म है और वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके स्टमक की जो लाइनिंग्स है वहाँ पे आपको छाले पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको स्टमक में अल्सर हो गया है, छाले हो गए हैं। और पेप्टिक अल्सर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइनिंग है वहाँ पे आपको ये होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टमक की ये लाइनिंग है, डिओडेनम यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन के नाम से होता है। तो किस वजह से आपको पेप्टिक अल्सर होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि एच पाइलोरी का अगर आपको इन्फेक्शन है, आप ज़्यादातर और एक्सेसिव अल्कोहल पी रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं, आपको ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया है आपका, बाइल जो सॉल्ट और बाइल जो पिगमेंट्स बनते हैं उसका आपको रिफ्लक्स आता है, और आप एस्पिरिन या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टमक जो है वहाँ पे आपको छाले पड़ जाते हैं और उसके कारण आपको अल्सर होता है, पेट में दर्द होता है, तो अंत में इसका अल्सर फॉर्मेशन बन जाता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। जैसे कि आपका जो अपर एब्डोमेन है वहाँ पे आपको पेन होना, चेस्ट पेन रहता है, बेल्चिंग, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, नोजिया वॉमिटिंग, एक्सेसिव गैस बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, देन इंडाइजेशन, स्टमक बर्निंग, हिकअप यानी कि हिचकी आना, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग रहना, और आपको ब्लैक तरह का स्टूल यानी कि ये जो पोटी बनती है वो इस तरीके से हो सकती है, भूख भी कम लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको पेप्टिक अल्सर के इंडिकेट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अदर सिम्टम्स, जैसे कि फटीग, थकान रहना, स्टमक का भी फूल लगता है, बड़ा सा पेट लगता है बिकॉज आपको भूख ही नहीं है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट रहना, हिकअप्स आना, ब्लैक स्टूल, वॉमिटिंग। तो यही सारी जो सिम्टम्स है वो आपको पेप्टिक अल्सर की रहती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। आपको भी हमारे साथ इसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये बुक चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करें और अपनी बुक आप ₹749 में ऑर्डर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन से मेडिकल ऑप्शंस हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो है H2 ब्लॉकर्स, सेकंड नंबर पे PPIs यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर, देन एंटासिड सिरप। तो ये इसके ऑप्शंस रहते हैं फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आते हैं एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, बिकॉज ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन से कॉज करता है, उसके कारण से भी हो सकता है। साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट, हर्बल नेचुरल मेडिसिन एंड एच पाइलोरी किट आती है, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं और पेशेंट को दे भी सकते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले H2 ब्लॉकर्स यानी कि कौन कौन सी आएगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी और वेल नोन ब्रांड है एसिलोक 150, कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, रेनिटिडिन इसका सॉल्ट कंटेंट रहता है।
तो रेनिटेडिन का जो डोज है वो 150 से 300 mg दिन में 2 बार पेशेंट को देने की होती है। देन फेमोटिडिन उसका जो डोज है वो है 20 mg दिन में 2 बार। साइमिटिडिन 400 टू 800 mg रहता है। अगर कोई पेशेंट 800 mg लेता है तो वो उसे दिन में 1 बार देनी है, और अगर कोई 400 mg ले रहा है तो उसे दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन उसके बाद रोक्साटिडिन वो 75 mg दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पीपीआईज के बारे में, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो उसमें आती है ओमेप्राजोल 20 टू 60 mg पर डे। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी की ओमेज 40 आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लिस्टर पैकेजिंग में अवेलेबल है। देन पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड डेक्सरेबिप्राजोल। तो इस तरीके से ये पीपीआईज यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये भी आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। देन अगर किसी पेशेंट को एंटासिड्स देनी है, सिरप और सस्पेंशन देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइजिन है, वैल्यूसिड डी जो वेलोना फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, शुगर फ्री प्रोडक्ट है ये। तो इस तरीके से पेशेंट को ये सस्पेंशन और सिरप भी दे सकते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगालरेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यूसिड डी है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साइमेटिकॉन और डोम्पेरिडोन भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एंटासिड एंड एंटी फ्लैटुलेंट यानी कि जो गैस बन रही है उससे आपको राहत के लिए वैल्यूसिड डी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। नाउ सीखते हैं आगे एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स के बारे में। उसमें आती है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। देन आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स जैसे कि सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट बहुत ही अच्छी ड्रग है, ज़्यादातर लोगों को ये सजेस्ट करते हैं। उसके बाद है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं च्यूएबल टेबलेट आती है बिस्मथ की, और कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिव हेल्थ फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। अब सीखते हैं हर्बल नेचुरल मेडिसिन के बारे में कि हर्बल में कौन कौन सी आप दे सकते हैं। तो हिमालय की हिमकोसीड एसएफ, डिफरेंट यहाँ पे फ्लेवर्स हैं जैसे कि बनाना, मिंट एंड सौफ। तो 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें आप दे सकते हैं। डाबर पुदीन हरा, देन एसबीएल की निक्सोसिड सिरप। तो ये आप हर्बल मेडिकेशन में पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचपी किट के बारे में। तो एचपी किट की 3 कॉम्बिनेशन टैबलेट आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन टैबलेट यूएसपी, टिनिडाजोल टैबलेट आती है इसमें, और ओमेप्राजोल कैप्सूल आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो मॉर्निंग में आप एमोक्सिसिलिन लीजिए, देन दूसरे दिन मॉर्निंग में आप टिनिडाजोल एंड थर्ड डे आप मॉर्निंग में ओमेप्राजोल। अगर आप एमोक्सिसिलिन फर्स्ट डे ले रहे हैं तो उसके साथ रात में भी आपको एमोक्सिसिलिन, और ये रात के लिए है। इस तरीके से आप मेडिसिन ले सकते हैं। नाउ ये जो किट है वो आपको दिन में 2 डोज लेने हैं, और इस डोज का कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड होता है, तो पेशेंट की कंडीशंस पे, कितनी सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग डोज डिपेंड होता है। अब सीखते हैं एचपी किट की साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे रहती है डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक में पेन रहना, फ्लैटुलेंस गैस बनना, डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, थकान हो रही है, हेडेक रहना, स्किन पे रैसेस, माउथ में ड्राइनेस रहना, मेटालिक टेस्ट एंड ब्लैक आपकी टंग हो सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि आपकी जो टंग है वो ब्लैक रहती है एचपी किट से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स रहती है, पेशेंट को ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखती है। यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ मैं, अगर आपको फ्री में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम सीखते हैं घरगुती उपचार, डायरेक्ट इलाज और कम्प्लीटली फ्री कोर्स आपको रहेगा। तो जल्द ही से मेरे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।